व्यास जी का महाभारत युद्ध में मरे हुए वीरों को प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री, पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए। धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। तदनंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई तो सब लोग सायंकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गईं और नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथा स्थान विराजमान हो गए। तदनंतर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आह्वान किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र, अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, वाहिक, सोमदत्त, चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर बताए नहीं गए, दैदीप्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनका यश गाते और वंदी जन उनकी स्तुति करते थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वह बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से उस घटना को देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था। पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिलने लगे। पांडवों ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को बड़े हर्ष में भरकर छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उसके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वहां किसी के हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला।
वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उन सबका मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ रही और अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सबका विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए और कोई ब्रह्मलोक में। कुछ लोग वरुण, कुबेर और सूर्य के लोकों में गए। कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वहां से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अनुचरों सहित आए थे। उन सबके अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हो वे आलस से त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगाएं। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गईं। इस प्रकार उत्तम शील और पातिव्रत व्रत का पालन करने वाली सभी क्षत्रिय बालाएं पति लोक को प्राप्त हुई। पतियों की ही भांति उनके शरीर दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य ही थीं। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने अपने योग्य स्थान को चली गईं। उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना हुई धर्मवत्सल भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनर्आगमन का वृतांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का ये वृतांत भली भांति श्रवण करेगा उसे ही लोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायास ही ईश बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सताएगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनाएगा वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्रिय, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे।